नाज़रीन, मैं हूं MFJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर? जैसे हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, 12 जून भी आ गया है और वो चीजें उसी तरह होने शुरू हो गई हैं कि इमरान खान साहब की ऑडियो लीक होती है सुप्रीम कोर्ट में, जो जज साहब के साथ उनका मकालमा होता है और वो बड़ी वायरल हो रही है। खान साहब ने जो बात की हुई है उस पर भी लोग बड़ा वायरल रिएक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को मजीद उसमें ना मजबूती के साथ नजर आ रहे हैं। रात इमरान रियाज खान एक सहाफी है, उन्हें हज की इजाजत मिली थी और उनको हराम की हालत में पकड़ लिया है। नामालूम अफराद थे, वर्दियों के बगैर थे, 2 उनके साथ वकील थे, उन पे तशद्दुद भी हुआ है। चीज़ों को मतलब आप ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब नहीं कर रहे हैं, अदालतें का माहौल को ख़राब किया जा रहा है और अदालतों के साथ टकराव की सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। ये जानबूझ के कर रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा कि अब चीज़ें इनके अगेंस्ट में जाएँगी। इनको ऐसा लग रहा है इसको ये अमल या ये हरकतें करने से ये आवाम को पीछे कर देंगे या आवाम के दिलो-दिमाग से इमरान खान को निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको मैंने कहा था कि राज़ फ़ाश होंगे, आपने देखा है पहला राज़ तो यही फ़ाश हो गया पहली आधी रात को ही, कि इमरान खान की जो ऑडियो थी वो लीक हुई है। तो अब इसके ऊपर भी बड़ा तबसरा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में से ऑडियो कैसे लीक हो गई। तो ये भी एक जो है ना एक नया मसला बनेगा। लेकिन अलबत्ता जो भी है, इन शॉर्ट बात ये है कि ये इमरान खान के फ़ेवर में जा रही है। अगर जिन्होंने भी सुना है, उनके कारकुनों ने, उनके मेंबर्स ने, इनफैक्ट पूरी दुनिया ने सुन लिया। तो उसमें भी वो सिर्फ़ एक ही ज़िक्र कर रहे थे, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा जो जहाँ तक मेरा ख़्याल है उसके अलावा इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो कहीं न कहीं ऐसे ही है कि इनकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा होगा और ये अब यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की जो है ना बहुत अच्छे सफ़र का आगाज़ होने वाला है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि 12 जून एक दफ़ा आने दें, उसके बाद आप देखिएगा इसके रिज़ल्ट कैसे बदलेंगे। और फ़ॉर्म 45 का भी आपने सुना होगा शायद, वो भी एकदम से केस बदल गया है। उस पे भी जजों ने बोला है कि रुक जाएँ, मतलब कुछ ऐसे ही है, मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी मिली है। मेरा इतना रुझान नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो इन्होंने कोई वकील वगैरह, कुछ जज वगैरह जो भी चेंज किए थे, वो इन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि उसको होल्ड ऑन करें। तो जैसे था वो वहीं पे अभी होल्ड ऑन के हालात बनेंगे। लेकिन इन शॉर्ट बात ये है, अगर समराइज़ करें इन सब चीज़ों को, तो ये इमरान खान की फ़ेवर में है सर। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि नया ही पंडोरा बॉक्स खुलेगा, ऑडियो कैसे लीक? बड़ा सिंपल है, किसी ने अपने फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड किया और बाद में लीक कर दिया, अब उसको कैसे पकड़ा जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनकी आवाज़ को दबाना चाह रही थी, नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो उसी तरह हमने पहले भी बात की थी, जितना आप इमरान खान को दबाते हैं, वो किसी न किसी तरह सामने आ जाते हैं। उनको जितना भी पता नहीं अल्लाह की ताला की उनके साथ कोई ऐसी रहमत है, करम है कि जैसे भी कोई उनको दबाता है, वो किसी न किसी तरह निकल के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी-सी अदालतों की बात कर लें, जैसे अभी हमने इमरान रियाज़ की भी बात की है, तो पीछे थोड़ा-सा देखिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है, उसमें भी अदालतें गवर्नमेंट के खिलाफ आई हुई हैं कि ट्रिब्यूनल के केस आप कैसे कर सकते हैं। कराची की नशिस्त है, उसपे भी दोबारा हो चुकी है, गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। कुछ सीटें गवर्नमेंट की हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा, गवर्नमेंट अभी बहुत अंडर प्रेशर आएगी सर। ये आज जो इन्होंने एक बजट डालना है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होने वाला है। तो आई डोंट नो कि बजट के बाद क्या होगा, लेकिन आई होप कि सब अच्छा हो। लेकिन मुझे हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि अब एकदम से ये जो महंगाई का तूफान आएगा ना, ये बहुत बड़ा मसला बनाएगा इनके लिए। तो डेफ़िनेटली वो सीटें तो अलग मसला है, ये भी एक नया मसला खड़ा होगा। फिर इसके अलावा आपका कुदरती आफ़ात का एक नया मसला चलेगा आगे से, ये 15 जून के बाद से। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है ना, वो मुझे बिल्कुल अनफ़ेवर लग रही है गवर्नमेंट की अभी। तो जैसे कल हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा है कि आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई प्लान भी नहीं था, ना है और ना कोई होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया से आप घूम फिर के आए हैं और उसके बाद आपने हाथ खड़े कर दिए, आपने कहा जी हमारे पास तो प्लान भी नहीं है। फिर उन्होंने अदाद-ओ-शुमार का एक गोरख धंधा भी बयान किया कि 48% महँगाई थी, अब शरह जो है वो महँगाई की वो 11% हो चुकी है। बजट पेश हो चुका है, तो कैसे देखते हैं कि महँगाई मज़ीद बढ़ेगी कि कम होती हुई नज़र आ रही है? ये तो मुझे बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। आप कल देखिएगा, कल इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे तो आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महँगाई में कुछ नहीं ना तो 50 से 70% इज़ाफ़ा दिख रहा है मुझे, कम से कम 50 से 70%। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बन हो सकता है कि गवर्नमेंट या ये जब अनाउंस करें,
उसको मतलब वो नंबर्स वो ना हो, लेकिन जब ये मार्केट में आएंगे, जब ये नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, तो ये 50 से 70% महंगाई का इजाफा मुझे दिखता है जो करंट कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं ये जाके अगस्त में आपको कुछ बेहतरी दिखेगी पाकिस्तान के हालात में। मतलब इतनी बेहतरी नहीं, 19-20% की बेहतरी, 19 से 20% जो बोलते हैं ना, 19-20 का फर्क है बस, इतना ही फर्क दिखेगा आपको। सर जैसे मौलाना साहब का एक बयान भी है कि जी हमारा इमरान खान साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, कुछ अलग ऐसे रहा कि कोई एक नया इत्तेहाद जमातों का बनने जा रहा है जिसमें छोटी जमातें भी शामिल है। गवर्नमेंट थोड़ी सी सहमी सहमी सी लग रही है, उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही इस तरह करना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कुछ लोगों ने भी अपनी आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं, जैसे हवाओं का रुख अंदर से चेंज हुआ है। तो किस तरह फिर आगे देख रहे हैं? आप ये देखेंगे 13, 14, 15, ये जो है प्लेनेट की पोजीशन बहुत चेंज होने वाली है। जो हालात हमारे तकरीबन 1-1.5 महीने से थे मई में, वो अब जाके बदल जाएंगे। तो हवाओं का रुख तो डेफिनेटली जो दिख रहा है ना, वो सर चेंज होता हुआ ही नजर आएगा आपको। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 14 तारीख, इसमें भी आपको एक सरप्राइज मिलने का चांस है। 14 जून, तो कल तो एक तो सरप्राइज मिल गया, जो 12 जून का मैं बोल रहा था कि 12 जून को मुझे ऐसा लगता है कि कोई राज फाश होने के स्टार्टिंग हो जाएगी। तो अब ये यहाँ से आप समझें, ये अब हर हर एक आधे दिन के अंदर आपको एक कोई नई ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत वीक पॉइंट पर आ गई है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर करें या इसी को इस कंडीशन में ही चलते रहने दें बस। इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं दिखता मुझे, मजबूती की तरफ नहीं मुझे दिखते ये लोग। हाँ, मुझे जहां तक अंदाजा हो रहा है वो ये इसी हालत में ही चलेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे ये। एक सवाल भी ले लेते हैं आपसे, एक क्वेश्चन था कि बिटकॉइन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? बिटकॉइन जो है मुझे अगले 1-1.5 महीने में काफी ऊपर जाता हुआ दिखता है। बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें ऊपर जाएंगी 1-1.5 महीने के लिए। मतलब आप बिटकॉइन को कह रहे हैं ऊपर जाएगी, आप देख रहे हैं। सर थोड़ा सा पाकिस्तान की मौजूदा सूरत की बात करें, जैसे पिछले दिनों इमरान खान साहब की जेल की तस्वीरें भी वायरल की गई, एक कमरा दिखाया गया, उसमें किताबें दिखाई गई। मतलब पहले आप कहते रहे कि जी 8-9 कमरे हैं जो खान साहब को दिए गए हैं, 2 लाख रुपया उन पे डेली का खर्चा आता है। फिर आपने एक ऐसी चीज रिप्रेजेंट की जो ही हम पीछे बात कर रहे थे कि आप उनको जितना दबाते हैं और जितना उनके खिलाफ चीजें लाके लेके आते हैं, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है और चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे अभी आरडीओ की बात करें, तो लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान मजीद मजबूत हो रहे हैं और मई के जून जुलाई में कहीं उनको और तकवत मिल रही है और ताकत मिल रही है। सर मुझे आप जुलाई में बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ आज कल में ही इनको बहुत ज्यादा फेवर मिलेंगी। और यहाँ से लेके अगस्त 24 तक इनका बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और मैं इसीलिए आपको कल भी हमने वीलॉग में डिस्कस किया था कि ये डायलॉग पर आए। अगर ये डायलॉग पर आ जाते हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि इन्होंने अपने आधे मसले सॉल्व कर लिया। क्योंकि अगर ये एक्शन वाली पॉलिटिक्स में जाएंगे ना, इसमें उनको नुकसान होगा। क्योंकि उनके स्टार्स ही ऐसे बैठे हुए हैं कि ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स में काम करें। अगर ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे या डायलॉग में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके रास्ते बहुत आसान है। लेकिन मार्स एज अ प्लैनेट अगर ये असेंडेंट में हो, तो उसके अंदर अग्रेसिवनेस होती ही होती है। तो आप जितना भी एक बंदे को बोलते हैं, वो अग्रेशन में आएगा। मतलब वो रिस्पेक्ट जरूर करेगा, लेकिन उसके जो जो भी एक्शन होंगे ना, वो एग्रेशन की तरफ होंगे। या वो अगर कोई एक्शन लेगा भी, तो आपको लगेगा यार इसने ये गुस्से में किया है, लेकिन उसके लिए ये चीज एक नॉर्मल है। उसके लिए ये चीज एक ऐसी है जैसे रूटीन में बंदा काम कर रहा है। लेकिन जो दूर से देखने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि इसने कोई एग्रेसिव एक्शन लिया। तो यही वजह है कि उनके जो नॉर्मल एक्शन है उस पे जो गवर्नमेंट है या अदालतें हैं या दूसरे जो उनके ऑपोजिशन में है, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदे ने जानबूझ के खुंदस में किया है, या गुस्से में किया है, या हमसे बदला लेने के लिए किया। लेकिन उस बंदे का नेचर ही ऐसा है। पर बिलावल भुट्टो साहब स्क्रीन से आउट है, कहीं नजर नहीं आ रहे। लग ऐसे रहा है कि नून लीग बुरी तरह ट्रैप हुई है, बुरी तरह फंस गई है। आगे भी देखते हैं, आगे कुआं है, पीछे खाई है। मियां नवाज शरीफ साहब भी कहीं छुप के बैठे हुए हैं। अब बजट आ रहा है, बिलावल साहब बिल्कुल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हालांकि उनके तहादी हैं। तो लग नहीं रहा कि नून लीग ट्रैप हो चुकी है। अब नून लीग के 2-3 माह बाद कहेंगे जी ये बड़ी हुकूमत जिसको देनी है दें, हमें अपना काम करने दें। नहीं, ये ऐसा नहीं करेगी, नॉनली ऐसे ही चलती रहेगी। आप जो ये
मतलब कहना चाह रहे हैं कि नून लीग मतलब अपने आप सरेंडर कर दे और बोले हमसे नहीं संभल रही। ऐसा नहीं होगा सर, ये चलाएंगे, इसको रोते पिटते ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन मतलब वो जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट के पास बोलते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं या ऐसे उनके पास ऑप्शंस हैं जिसको वो यूटिलाइज करें, तो वो एक मतलब बोल सकते हैं मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो बोलता है ना मरता क्या ना करता, तो वो अब इनकी सिचुएशन ये हो गई है। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो इसको अभी भी रोते धोते चला सकती है अपने पाकिस्तान को, मतलब गवर्नमेंट पोजीशन पे रह सकती है, एक ओहदे पे रह सकती है। बिल्कुल सर, चलें सर, थैंक यू सो मच। एंड पे पाकिस्तान टीम ने मैच तो जीत लिया, जैसे भी जीता है रो धो के। चलें आगे देखते हैं पाकिस्तान टीम के चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते। बाकी टीमें हारेगी तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैसेज यही है जो मुझे लगता है कि कल पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरी होगी। कहीं ना कहीं जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं वो ऐसा है कि यूएसए हार जाएगा कल इंडिया से, जो कि हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कहीं ना कहीं यूएसए कल जो इंडिया के साथ मैच है उसमें यूएसए हार जाएगा इंडिया से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।